धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और शेयर भी करते हैं। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, और मैं सब आदर महिमा प्रभु को देता हूँ यीशु के नाम। तो आज की विषय की बात करेंगे। आज जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, जो मुझे दर्शन में मिला है कि आज में परमेश्वर ने, जैसे उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसके पहले कौन था, ये हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आइए पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, राजाओं के राजा प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे अपने वचन का प्रकाशन दिया और अपने लोगों को बताने के लिए प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करते, इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इन सब बातों की सारी आदर महिमा मान और सम्मान सारा से सारा जलाल प्रभु आपको जाए। ये प्रार्थना सुनो और ऐसे ग्रहण करो यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खुशी के साथ आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आया हूँ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये भी कि प्रभु आप सब लोगों को उत्साहित करता है मेरी वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग इंतजार करते हैं। इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इन सब बातों को बहुत बहुत अनुग्रहित और आशीषित करता है प्रभु अपने वचन के द्वारा। इस बात के लिए धन्यवाद। तो आइए जो विषय आज का है उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये बात तो सत्य है कि परमेश्वर ने आज नहीं, आज मेरे बहुत पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अब प्रश्न उठता है, कौन था आदमी? आदमी था कौन? इस विषय पर हम बात करेंगे। तो बाइबल में जो इस बाइबल पढ़ते हैं उसका जो निचोड़ है, उसमें जो अर्थ, जो प्रकाशन मिलता है वो यह है कि आदि में परमेश्वर था। हालेलुया। कौन था? परमेश्वर था, और परमेश्वर ने ही खुद पृथ्वी और आकाश को बनाया। आप जितनी भी चीजें आंखों से देख रहे हैं उन सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया। जो नहीं दिखती है आपको उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया। जो पाताल के नीचे है उसमें भी उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया। कैसे? आइए देखते हैं वचन के द्वारा। जैसे कि परमेश्वर है कौन, इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लें। परमेश्वर वो है, वो जो एक वक्त में हर जगह रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? वो जो एक वक्त में हर जगह रह सकता है, और दूसरी बात वो जो सब कुछ कर सकता है, वो है परमेश्वर। वो जो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर वो है। हालेलुया। जैसे कि भजन संगीता में दाऊद लिखते हैं, 100 भजन संहिता 139 के 7 में लिखा है, 7 से 12 तक वचन पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि कहता है दाऊद, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां भी है। हालेलुया। दाऊद खुद कहता है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां भी है। 10 में लिखा है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का सा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। सोचो, दाऊद कहता है, और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा सा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान। दाऊद यहाँ पे प्रभु की बड़ाई करता है, प्रभु की महिमा करता है, और जो कि वो है भी बड़ाई की योग्य है, महिमा की योग्य है। हालेलुया।
इसलिए और आइए देखते हैं जैसे कि वो जो एक वक्त में हर जगह रह सकता है कौन? आइए देखते हैं। एक वचन है यिर्मयाह 32 से 17 में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। तो यहाँ वचन भी बताता है कि परमेश्वर ने ही आकाश को, पृथ्वी ने ही परमेश्वर ने ही पृथ्वी को भी बनाया। यहाँ लिखा है, दाऊद यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। देखिए पहला समूएल 2:3 में लिखा है, फूल कर अहंकार की ओर बातें मत करो और अंधेरे की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर। हालेलुया। कौन है? यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम सब अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद दें प्रभु का कि परमेश्वर का वचन हम सबको मिला है। फिर आगे लिखा है, और कामों को तौलने वाला है। सोचो, परमेश्वर इतना ज्ञानी है कि वो कामों तक को तौलता है। तो ये है यहोवा परमेश्वर। फिर आगे यशायाह 45:5 में एक और वचन लिखा है, तथा मैं यहोवा हूँ। तो जो परमेश्वर बेवकूफ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। ये सनातन परमेश्वर है, आज का नहीं, सनातनी परमेश्वर। ये सनातन आज नहीं, आज से वो सृष्टि के पहले से ही वो परमेश्वर यहोवा था। जब कुछ भी नहीं था उस समय भी यहोवा परमेश्वर है। और यहोवा परमेश्वर कैसा है? यशायाह 40:22 में लिखा है, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, वह धरती के चक्र के ऊपर बैठता है। हालेलुया। कहाँ बैठता है? धरती का जो चक्र होता है ना, बीचों बीच का, जैसे चक्री होती है और बीच में एक लकड़ी का राड लगा हुआ होता है, उस पे पूरी वो चलती है, जिसको बोलते हैं धुरा, वहां पे वो बैठता है। फिर आगे लिखा है, उसकी तुलना में लोग टिट्टी से लगते हैं। उसके यहोवा परमेश्वर की उस परमेश्वर की तुलना में लोग टिट्टी से लगते हैं। उसने आकाशों को किसी कपड़े के टुकड़े की भांति खोल दिया। उसने आकाश को उसके नीचे बैठने को एक तंबू की भांति तान दिया। ये है सच्चा परमेश्वर, ये है प्रभु यहोवा, ये है वो सृष्टि का कर्ता, जिसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, सब कुछ को बनाने वाला कोई है तो परमेश्वर। हालेलुया। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि आदि में कौन था। जब कुछ भी नहीं था उस समय भी कौन था? यहोवा परमेश्वर, बाकी कोई नहीं था। तो प्रभु का धन्यवाद है। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु। इस वीडियो को देखें और समझें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी ऐसे ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब लोगों को देता रहूंगा और वचन का खुलासा करता रहूंगा। अपना ख्याल रखें। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी वचन को सीख सकें। अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।